दुनिया में लोग कहते हैं कि चिंता करने वाला उद्योग सबसे मजबूत है। क्या आप सभी को जबरदस्ती किसी सर्जरी के लिए मजबूर किया जाएगा? आपस में आपकी शक्ल सूरत की तुलना होगी। क्या यह संभव है कि सभी गोरी चिट्टी लंबी टांगों वाले और खूबसूरत बन सके? या फिर ये स्वीकार न करें कि न सिर्फ आप अपने आदर्श रूप को पा सकते हैं, बल्कि आप अपने कपड़ों के पास ही किसी तरकीब से ऐसा जीवन जी सकते हैं जो आपका अपना हो। और जिन लोगों का ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है उन्हें बदसूरत कहा जाता है, और वे शहर के आईने के सामने ही रह सकते हैं। आप भी उन्हीं में से एक हैं, और जल्द ही आप 16 साल के होने वाले हैं। उसका हर दिन सबसे खुशी का होता है जब वह सिमुलेशन के जरिए उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसी प्रतिक्रिया है। उसे ऊपर की मंजिल पर रहने वाली प्रतिभाशाली दादी के निमंत्रण के लिए धन्यवाद, क्योंकि केवल इसी जगह से वह मुश्किल से सामने की सुनहरी चमकती शहर को देख पाता था। क्या आप केवल वही है जिनकी सर्जरी होती है? हर किसी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। कल उसके प्रेमी की सर्जरी है। इस खुशी में उसे एक चिंता भी सता रही थी। क्या आप उसकी चिंता समझ सकते हैं? सर्जरी खत्म होते ही वो पहला काम क्या करेगा, और वो उसके हाथों पर लगे निशान को कैसे मिटाएगा? आखिर ये उनके प्यार का प्रतीक है। आपको ये बात पसंद आई, और आखिरकार आपने चैन की सांस ली। जल्द ही वो एक सम्मेलन में पहुंचा, जहां सर्जरी के संस्थापक डॉक्टर मंच के बीचों बीच आए। उन्होंने बताया कि ये सर्जरी क्या है, ये आपके भीतर और बाहर को कैसे बदल सकती है, और इसके अलावा आप क्या पी सकते हैं ताकि आप पूरी तरह से अपनी बड़ी और गहरी समस्याओं से मुक्त हो सके। सभी ने उम्मीद भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। लगातार मदद के इस सिलसिले में उसके प्रेमी और सभी 16 साल के बच्चे खड़े हो गए और अपनी नई जिंदगी, नई टांगों का स्वागत करने के लिए पूरी खुशी से तैयार हो गए। शुरू में तुम्हारी जिंदगी उबाऊ थी, बस मशीनों के स्कैन और ऐसी ही चीजों के अलावा कुछ नहीं था। मैं नई तकनीक से इंसानों को होने वाले फायदों के बारे में सीख रहा था। पहले इंसानों ने पृथ्वी के साथ जो किया उससे लगभग तबाही मच गई थी। बाद में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की जो न सिर्फ डर और चिंता को दूर कर सकती थी, बल्कि इंसानों को लगातार ऊर्जा भी दे सकती थी, जिससे विनाशकारी आपदा टल गई। दिन बीतते गए और ये काफी दिलचस्प था। तुमने जवानी में ही यह सब देखा, लेकिन जब दोनों की मुलाकात का समय आया तो उसका प्रेमी नहीं आया। ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, वो एक अलग पहचान बनाकर शहर में घुस गई। रास्ते में उसने एक शख्स को देखा जो अक्सर वहां मिलता था, और अचानक वो ऊपर से, तुम अभी भी उसी चक्र में हो, छोटी सी जान को खतरे में मत डालो। अगले ही पल कुछ जादुई हुआ। एक तेज रोशनी फैली और तुम एक ऐसे शख्स में बदल गए जो सीधा चलने लगा। वो हैरानी से चारों ओर देखने लगा। यह सब एक परिकथा की तरह था, लेकिन वो अपना लक्ष्य नहीं भूला। उसे अपने प्रेमी के बारे में पता लगाना था। आखिरकार उसकी मुलाकात अपने प्रेमी से हुई, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन थी और वो डरा हुआ लग रहा था। वो नहीं जानता था कि तुम यहाँ कैसे आ गए। आखिर यहाँ बदसूरत लोगों का प्रवेश वर्जित था। उसका प्रेमी बहुत रूखा था। तुमने तुरंत फोन निकाला, लेकिन सड़क पर अचानक गड़बड़ी मच गई। कुछ गायब हो गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तुमने उसे बताना चाहा कि सर्जरी के बाद वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन आसपास अचानक शोर मच गया। एक स्कैनर ने तुम्हारी असली पहचान पकड़ ली और सुरक्षाकर्मी तुम्हें पकड़ने दौड़े। तुम्हें भागना पड़ा, और भागते भागते तुमने एक तरकीब भी आजमाई। उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके तुमने वह पहनावा पहना जो तुम्हें बचा सकता था, लेकिन उन्होंने तुम्हें पकड़ ही लिया। नीचे गिरते हुए तुमने सोचा कि अब तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, लेकिन किसी तरह तुम बच गए और वापस भागकर छिप गए। तुमने राहत की सांस ली, लेकिन फिर एक पत्थर से टकराकर तुम फंस गए। सामने वाला मुड़ा और तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं थी। तभी अचानक एक हाथ ने तुम्हें पकड़ा, और तुम्हारी रफ्तार इतनी तेज थी कि तुम जंगल में जाकर गिर पड़े। कुछ देर बाद दोनों वापस अपनी झोपड़ी पहुंचे और पीछा करने वालों से बच निकले। वहां तुमने देखा कि सर्जरी का मंच तैयार है, लेकिन अचानक कुछ अनहोनी हुई। उस कमरे में सिर्फ तुम बचे हो, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तभी एक अधिकारी आया और तुम्हें एक अंतरिक्ष यान पर ले गया। स्क्रीन पर लिखा था, विशेष घटना प्रबंधन। तुमने सोचा कि शायद ये कोई गलतफहमी है, लेकिन यान तुम्हें एक ऐसी जगह ले गया जहां बहुत सारी बाधाएं थीं। वहां तुमने एक नाम सुना, डेविड। तुमने सोचा कि क्या ये वही है जिसे तुम जानते हो। स्क्रीन पर झूठ पकड़ने वाली मशीन ने साफ दिखाया कि तुम जानते हो। वे तुम्हें सहायक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। उनकी योजना शहर को खरीदने की थी। अगर वे सफल हुए तो इसके परिणाम भयानक हो सकते थे, यहाँ तक कि पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती थी। डॉक्टर की बातें सुनकर तुम घबरा तो गए, लेकिन तुम्हारा ध्यान अब भी अपने प्रेमी पर था। तुमने तय किया कि तुम सिया को ढूंढोगे और फिर उसे संदेश भेजोगे। तुमने सोचा चाहे कुछ भी हो, तुम उसकी सर्जरी में बाधा नहीं डालोगे, बल्कि उसे शीर्ष सुविधा दिलाने में मदद करोगे। लेकिन क्या तुम सच में उसका नेतृत्व कर पाओगे? उसने तुम्हें एक नक्शा दिया,
पहले एक रोलर कोस्टर से गुजरना, फिर जंगल पार करना, फिर एक पहाड़ चढ़ना। तुम सोचने लगे क्या इसके लिए पैसे चाहिए? रात होते होते तुम थक कर बैठ गए और सो गए। अचानक धुआं देखकर तुम उठे और देखा कि तुम खतरे में हो। तभी एक रहस्यमय आदमी ने आकर तुम्हें बचाया। बातचीत में पता चला कि वही डेविड था। तुम सोचने लगे यह कैसे बदल गया। तुमने तुरंत उसे रोका और फिर एक हवाई जहाज से उसे समुद्र में ले गए। अगली सुबह उन्होंने देखा कि यहाँ की हर चीज, खाना, काम, सब लोगों के हाथों से बनता है। यहाँ तक कि बूढ़े भी काम करते हैं। यहाँ का माहौल बहुत जीवंत था, खासकर रात के समय। तुमने इस शहर की तुलना गोल्डन सिटी से की और पाया कि यहाँ ज्यादा सच्चाई और इंसानियत है। तुम धीरे धीरे समझने लगे कि आखिर डेविड की बातों का मतलब क्या था। लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में उसके लिए उम्मीद बाकी थी और कहानी यही खत्म होती है।